जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होस्ट तो बढ़िया होंगे। स्वागत है सभी का मोदी रिव्यूज़ में, जहां होती हैं सीधी और सच्ची बातें। अभी हम बात करने वाले हैं मूवी जोली एलएलबी 3 के बारे में, जिसको ट्रैक किया है सुभाष कपूर जी ने, जिन्होंने पहले 2 पार्ट्स भी ट्रैक किए थे। मूवी में स्टारिंग में है अक्षय कुमार, अमृता राव, उमा कुरैशी, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला जी और एक्स्ट्रा। बहुत करेक्टर्स हैं, सारों के नाम लेने पॉसिबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी की कहानी एक किसान आंदोलन कह लो या एक किसानों के ऊपर कहानी ली गई है। हालांकि मेन किसान आंदोलन पे नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पंजाब में हुआ था। ये कि इन्होंने अपना सेपरेट ही कोई एजेंडा सा कह लो या क्या कह लो डाल के बनाई गई है कहानी। मूवी की कहानी है कि किसान जो है वो मर जाता है, और क्योंकि उसकी जो ज़मीन है एक उद्योगपति द्वारा एक प्रोजेक्ट के कारण छीन ली जाती है फेक डॉक्यूमेंट्स के लेके, और बाद में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसकी बहू के साथ गलत संबंध थे। इस चक्कर में जो बहू और पिता, जो मतलब ससुर है, वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं। पिता पहले ही कर चुका होता है, बाद में जब ब्लेम लगता है तो बहू भी कर लेती है। इसके बाद जो उनकी वाइफ होती हैं वो लड़ने के लिए केस आती हैं जॉलीस के पास, मतलब उनकी वाइफ के साथ आती हैं। अमृता राव एक एनजीओ चला रही होती है, उसके थ्रू वो जॉलीस से मिलती हैं। पहले तो जॉली मना कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है मनी के कारण। बाद में फिर वो एक केस जब कहानी सुनते हैं तो केस एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस इसी के साथ ये कहानी रन अप पे चलती है। मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आप कॉन्सेप्ट को साथ लेके क्लियर ही नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने इस बार हमारे को प्रॉमिस किया था कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, 2 घंटे 37 मिनट की मूवी है और मूवी में आपने दिखाया क्या हमें? नथिंग, लिटरली नथिंग। हमें दोनों जोलियों का कोई एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिली नहीं। जो आपने ट्रेलर में देखा है ना, वो फाइटिंग, जो थोड़ी बहुत कॉमेडी, उतना ही है। और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ तो लगी जो सौरभ शुक्ला जी को स्पेस ही नहीं दिया गया। मैं पहले ही स्टोरी आप लोगों को ट्रेलर में एक्सप्लेन कर चुका था। अगर आपने ट्रेलर का रिव्यू नहीं देखा तो मैं आपको लिंक दे दूँगा बायो में, आप देख सकते हैं। यही स्टोरी लाइन की भाई दोनों आपस में मिलके लड़ेंगे केस को लेके, बाद में जीत जाएंगे एक बड़े वकील को के सामने जो उद्योगपति रखेगा जिसको, बस वही कहानी है। उद्योगपति दरिंदा है, ठीक है, किसान कमज़ोर है और उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बस यही स्टोरी लाइन। मैंने कहा था पॉलिटिकल व्यू से हट के कोई कहानी बनाना। कोई आप क्राइम स्टोरी बना सकते थे, कोई सीरियल किलर की स्टोरी जनरेट कर सकते थे, जिसके ये जॉलीज अलग अलग पैटर्न हमें देखने मिलते, दोनों जॉलीज के दोनों अलग अलग काम करते, बट इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती पार्ट बनाने के लिए किसी ने कहा और आपने बना दिया, मुद्दों को भटकाने के लिए। एमएसपी पे आप बोल रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे मुंह से वर्ड निकल गया, हाँ, आप सब्सिडी पे बोल रहे हो। अब उनकी जगह हो गया। मैं कितने किसान भाई जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, जो ज़मींदार भी हैं, किसान भी हैं, जिनकी ज़मीन अपनी है, ठीक है। पहली बात तो किसान वही नहीं होता जिसके पास ज़मीन होती है। जो खेती कर रहा होता है किसी की ज़मीन पे, वो भी किसान ही होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर किसान होता है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती। वो एक तरह का लेबर बन के रह जाता है और उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं होती, ना ही उसको घर में खाने पीने के लिए पूर्ति करने को मिलती है। लेकिन जो अच्छे ज़मींदार हैं, ठीक है, जो जिनके पास ज़मीनें हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो अगर आप आज जाके देखोगे ना शोरूम्स में बड़े बड़े, वो वहाँ पे ख़रीदारी करते हुए मिलेंगे आपको जो ज़मींदार है। किसान जो है जिसके थोड़ी बहुत ज़मीन है वो ज़रूर पिसता है, हर किसान नहीं पिसता, ठीक है, ना ही हर ज़मींदार पिसता है, ठीक है। और खाली एक ही कम्युनिटी के लोग जो कि एक्चुअल में किसान थे भी नहीं, उन्होंने आंदोलन चलाया था, बाकी किसी ने चलाया भी नहीं। बाकी किसी रीज़न में आपको आंदोलन सुनने को मिला? नहीं मिला, ठीक है। होता है अत्याचार, में ये नहीं कहता कि नहीं करते। गवर्नमेंट भी कोई साफ़ सुथरी या धुली नहीं होती। अगर 2 कैरेक्टर जैसे मोदी जी हो गए या बाकी अच्छे हैं, योगी जी जैसे, इसका मतलब ये नहीं जो इंटरनल बैठे हैं भेड़िए जो 70 साल के भरे हुए हैं वो अच्छे हैं। यही हमारे देश के कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, अगर जैसे फिल्म में दिखाया है कि 2 वकील एक गरीब किसान का केस लड़ रहे हैं या सभी किसानों के लिए केस लड़ रहे हैं उनके थ्रू, तो आप ये बताओ रियल में आपको ऐसा कोई वकील मिलेगा जो सबके लिए लड़ेगा? कभी भी नहीं। दूसरी चीज़ समझाता हूँ आपको, जज जैसे कि सौरभ शुक्ला जी दिखाए हैं कि वो इमोशंस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। रियल में आपको देखने को मिलता है हमारे इमोशंस की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जज ने क्या बयान दिया है विष्णु जी की मूर्ति के ऊपर, आप सब जानते हैं। वो कोई किसी से छुपा नहीं है। एक रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है, एक बच्चे का बलात्कार किया, उस प्रिस्ट को छोड़ दिया जाता है। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है आज के टाइम में। गरीबों के लिए कोई न्याय है ही नहीं, आम आदमी के लिए न्याय है ही नहीं। सब न्याय जो है वो ऊपर वालों के लिए। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। और आप लोग पर्सनली समझते ही हो, आप देख रहे हो यार वो क्या रहा है।
किस आम आदमी को मिल जाता है? एक वकील की फीस देने जाओ ना तो गोटे किसे गिर जाते हैं, वो लंबा केस चलाते हैं ताकि आप लोगों को न्याय जल्दी ना मिले। दिलाते मैं ये नहीं कहता, लेकिन जेब भरने के बाद बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है कि नॉर्मल केसेस वगैरह चल रहे होते तो चलो जल्दी हो जाता है, लेकिन बड़े केसेस में कभी भी इतनी जल्दी न्याय नहीं दिया जाता और केस पे डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट पड़ती रहती है। ये हमारी जुडिशरी है, ये हमारा कानून है, ये हमारा सब कुछ चल रहा है रियल में। और फिल्मों में तो चलो अनशर दिखाना ही है उनको, जो जहाँ से पैसा आएगा, जहाँ से फंडिंग आएंगे उस चीज़ का दिखा देंगे। बट पर्सनली अगर टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली भी मूवी अच्छी नहीं बनी है। आपको कुछ भी, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है ना, आपको ये लगता है मैं बॉलीवुड से हेट करता हूँ, नहीं, आप पर्सनली जाके देखो, एक्सपीरियंस करो। पहले तो पार्ट ज़्यादा अच्छे थे, इससे एजेंडे उसमें भी थे, लेकिन इससे फार बेटर थे। इसका जितना हुआ बनाया गया था ना, पहली बात तो एडवांस बुकिंग की बात कर लो, एडवांस बुकिंग खाली गई है इनकी, किसी ने एडवांस बुकिंग की ही नहीं इस मूवी के लिए। पता नहीं 13 करोड़ या 12 करोड़ की इनकी जो है एडवांस बुकिंग हुई थी, वो भी दिखाया गया हुई नहीं हुई किसी को पता नहीं है। लिटरली मैं बोर हो गया इस मूवी को देख रहा था जब, यार एक तो लंबी खींची हुई, कोई एक सीन था कॉमेडी का जो रेस्टोरेंट के अंदर था, सिर्फ मुझे उस पर हंसी आई, या कोर्ट में एक दो सीन पे अक्षय कुमार के पंचेस पे, वो देखो मजा हुआ कलाकार है, उन्होंने हंसी दिलाई। बाकी अर्शद वारसी को टाइम ज़्यादा है मिला ही नहीं है उसके अंदर, वो बस लड़ रहा है, बोल रहा है, कॉमेडी पंचेज उनके पास है ही नहीं, ना दिए गए उनको, बस आर्ग्यू करने वाला और लड़ाई झगड़े करने वाला दिखाया। मेन स्पेस लिया अक्षय कुमार ने, ठीक है, ऐसा नहीं उनको दिखाया नहीं गया, लेकिन जो मेन पंचेस थे, जो मेन लाइन्स थी, वो सब की सब थी अक्षय कुमार जी के पास। तो मेन लीड तो मेरे को एक लगा तरह से वही लगे एंड में उनको फ्रेम रखने के लिए कि भाई लोग ये बोले ना कि भाई अर्शद वारसी को स्पेस नहीं दिया गया इसलिए बोल देगा। मूवी में वो पूरे हैं, लेकिन मेन जो फोकस रहा है वो अक्षय कुमार पे ही रहा है। और सोलक शुक्ला जी को जो टाइम नहीं दिया गया है, मेन तो मुझे उन्हीं की कॉमिक टाइमिंग पसंद है, मुझे उनको स्पेस देते, उनके आर्ग्यूज देखने में मज़ा आता है, उनकी कॉमेडी देखने में मज़ा आता है। जितना उनको स्पेस दिया गया उन्होंने भरपूर निभाया, लेकिन उनको इस बार जो एक प्रॉपर जो दोनों पार्ट्स में पहले में मिला था, इस बार उतना नहीं मिला। तो पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मूवी। अगर आपने देख ली, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाना। जय श्री राम।